प्यारे बच्चों, नमो नमः। आज हम शेमुषी भाग 1 से अपना छठा पाठ पढ़ेंगे। भ्रांतो बालः, भटका हुआ बालक, भ्रमित बालक। प्रस्तुत पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली नामक ग्रंथ से संपादित किया गया है। इस कथा में ऐसे बालक का चित्रण है जिसका मन अध्ययन की अपेक्षा खेलकूद में लगा रहता है। यहाँ तक कि वह अपने खेलकूद के लिए पशु पक्षियों तक का आवाहन करता है, किंतु कोई भी उसके साथ खेलने के लिए तैयार नहीं होता। इससे वह बहुत निराश हो जाता है और अंततः उसे बोध होता है कि सभी अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं, केवल वही बिना किसी कार्य के इधर उधर घूमता रहता है। वह निश्चय करता है कि अब वह भी व्यर्थ में समय गंवाना छोड़ करके अपना कार्य करेगा। तो अब पाठ शुरू कर लेते हैं और आपको सरल भाषा में हिंदी अनुवाद समझाने का प्रयास करता हूं। भ्रांतः कश्चन बालः पाठशाला गमन वेलायां क्रीडितुं निर्जगम। भ्रांतः भ्रमित, भटका हुआ, कश्चन कोई, बालः बालक, पाठशाला गमन वेलायां पाठशाला जाने के समय, क्रीडितुं क्रीड जमा तुमन खेलने के लिए, निर्जगाम चला जाता है। किंतु तेन सह केली भी कालक्षेप्तुम तदा को अपि न वयस्येषु उपलभ्यमान आसीत। किंतु लेकिन तेन उसके सह साथ केली भी खेल के द्वारा कालम समय क्षेप्तुम बिताने के लिए, तदा तब को अपि कोई भी न नहीं वयस्येषु मित्रों में उपलभ्यमान उपलब्ध होता आसीत, लेकिन उसके साथ खेल के द्वारा समय बिताने के लिए कोई भी उसका मित्र उस समय उपलब्ध नहीं था। यतस्ते सर्वे अपि पूर्वदिन पाठान स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमाणा बभूवु। यतः जमा ते, क्योंकि ते वे सब, सर्वे सभी, अपि भी, पूर्व दिन पाठात पहले के दिन के पाठों को स्मृत्वा स्मरण करके याद करके विद्यालय गमनाय विद्यालय जाने के लिए त्वरमाणा शीघ्रता से या शीघ्रता में बभूवु लगे हुए थे। वे सभी पहले दिन के पाठों को स्मरण करके विद्यालय जाने के लिए शीघ्रता से तैयारी कर रहे थे या जल्दी में थे। तंद्रालु बालो लज्जया तेषाम दृष्टि पथम अपि परिहरेण एकाकी किमप्युद्यानम प्रविवेशः। तंद्रालु जमा बालः, तंद्रालु जमा बालः, तंद्रालु आलसी, बालः बालक, लज्जया लज्जा के साथ, तेषाम उनके, दृष्टि पथम अपि दृष्टि के रास्ते से भी अर्थात उनके मार्ग से, परिहरेन बचता हुआ, एकाकी अकेला ही, किम जमा अपि जमा उद्यानम किसी भी, उद्यानम बाग में, किसी बाग में, प्रविवेश प्रवेश कर गया। आलसी बालक लज्जा के कारण उनकी दृष्टि से बचता हुआ, उनसे नजरें बचा करके, उनके रास्ते पर न जा करके अकेला ही किसी बाग में चला गया। स चिंतयामास विरमंतवेते वराकः पुस्तकदासः। स उसने, चिंतयामास सोचा, विरमंती जमा एते विराम करने दो, रहने दो, एते इन सबको, वराकः बेचारे, पुस्तकदासा पुस्तक के दासों को। उसने सोचा कि इन बेचारे पुस्तक के दासों को रहने दो, रुके रहने दो। अहम पुनरात्मानम विनोदिष्यामि। अहम मैं, पुनरात्मानम पुनः जमा आत्मानम पुनः दोबारा, आत्मानम अपना, विनोदिष्यामि विनोद करूंगा, मनोरंजन करूंगा। मैं तो अपना मनोरंजन अपने आप करूंगा, मैं तो अपना मनोरंजन करूंगा। ननु भूयो द्रक्ष्यामि क्रुधस्य उपाध्यायस्य मुखम। ननु अवश्य ही, भूयो बाद में, द्रक्ष्यामि देखूंगा, क्रुद्धस्य क्रोधित, उपाध्यायस्य गुरुजी के, मुखम मुख को, निश्चय से ही मैं बाद में गुरुजी के क्रोधित मुख को देखूंगा। संतवेते निकुटवासिन एव प्राणिनो मम वयस्या इति। संतवेते संति हैं, एते ये सब, निकुटवासिन हैं कोटर में रहने वाले, घोंसले में रहने वाले, एव ही प्राणिन है प्राणी, मम मेरे, वयस्या मित्र, निश्चय से ही ये कोटर में रहने वाले, घोंसले में रहने वाले प्राणी अर्थात पक्षी मेरे मित्र
हैं। अस्य पुष्पोद्यानं व्रजन्तं मधुकरं दृष्ट्वा तं क्रीड़ा हेतोराह्वयत्। अथ इसके बाद से उसने पुष्प जमा उद्यानम फूलों के बाग में व्रजंतम घूमते हुए मधुकरम भंवरे को दृष्टवा देख करके तम उसको क्रीड़ा हेतु जमा आह्व्यत, क्रीड़ा हेतु खेलने के लिए आह्व्यत बुलाया। इसके बाद फूलों के बाग में घूमते हुए भंवरे को देख करके उसने उसे खेलने के लिए बुलाया। स द्वित्रिरस्यावाहनमेव न मानयामासः, वह द्वि दो त्रि तीन आवाहनमेव आवाहन से ही न नहीं मानयामासः माना, वह 2-3 बार बुलाने से भी नहीं माना। ततो भूयो भूयः हठम आचरति बाले सो अगायत वयम ही मधु संग्रह व्यग्रा इति। ततो तब भूयो भूयः बार बार हठम हठ आचरती आचरण करता है, बाले बालक सो उसने अगायत गाया, वयम हम तो मधु संग्रह व्यग्रा शहद इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। इसके बाद बार बार हट करने पर अर्थात इसके बाद बालक के बार बार हट करने पर उसने गाया, उसने अर्थात भंवरे ने गाया, वयम ही मधु संग्रह व्यग्रा हम तो मधु के संग्रह में शहद इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। तदा स बालः कृतम अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन इति अन्यतो दत दृष्टिश चटकमेकम चंचवा तृणशलाकादिकम आदादानम अपश्यत। तदा तब से उस बालक ने कृतम अनेन किया जा रहा है, अनेन इसके द्वारा, कीटेन कीड़े के द्वारा, मिथ्या झूठा ही, गर्वितेन गर्व से, इस कीड़े के द्वारा झूठा ही अहंकार किया जा रहा है। इत अन्यतः इसके अलावा दूसरे और इसके अलावा दूसरी ओर दत्त दृष्टि ध्यान डाल करके देख करके चटकम एकम एक चिड़िया को चंचुआ चोंच के द्वारा तृणशलाकादिकम तिनके आदि की शलाका को तिनके आदि के टुकड़े को आददानम अपश्यत ले जाए जाते हुए देखा। तब उस बालक ने इस कीड़े के द्वारा झूठा ही गर्व किया गया है इति ऐसा सोच करके अन्यतः दूसरी ओर देखते हुए एक पक्षी को, एक चिड़े को चोंच में घास के तिनके आदि उठाकर ले जाते हुए देखा। उवाच और बोला, उवाच बोला और बोला, अई चटक पोतः, अई अरे चटक पोतः चिड़िया के पुत्र, अरे चिड़िया के पुत्र, मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि, मानुषस्य मनुष्य के, मम मेरे, मित्रम मित्र, भविष्यसि बनोगे। अरे चिड़िया के पुत्र, क्या तुम मुझ मनुष्य के मित्र बनोगे। यही क्रीड़ावह, यही आओ क्रीड़ावह खेलेंगे, आओ हम दोनों खेलेंगे। तेज शुष्कम एतत् तृणम स्वादुनि भक्ष्य कमलानि ते दास्यामि। तेज छोड़ दो, शुष्कम एतत् शुष्कम सूखे, एतत् इस, तृणम तिनके को, स्वादुनि स्वादिष्ट, भक्ष्य कमलानि खाने के योग्य पदार्थों के, कमलानि ग्रास, ते तुम्हें, दास्यामि दूंगा। इस सूखे तिनके को छोड़ दो, मैं तुम्हें खाने के योग्य स्वादिष्ट पदार्थों के ग्रास दूंगा। सैतु नीड कार्यो वटद्रु शाखायाम तद्यामी कार्येण इत्युक्त्वा स्वकर्म व्यग्रो बभूव। सैतु वह तो, नीड है घोंसले के, कार्य कार्य में, वटद्रु शाखायाम बरगद के पेड़ की शाखा पर, यामी तद जमा यामी, तद तो यामी जाता हूं, कार्येण कार्य के द्वारा या कार्य से, इति उक्तवा ऐसा कह करके, स्वकर्म व्यग्रो अपने काम में व्यग्र बभूव लग गया। वह तो मुझे बरगद के पेड़ की शाखा पर घोंसला बनाना है, तदयामी इसलिए जाता हूं, कार्येण कार्य से, इत्युक्तवा ऐसा कह करके अपने काम में लग गया। वह तो मुझे बरगद के वृक्ष की शाखा पर घोंसला बनाना है,
इसलिए अपने काम से जा रहा हूं, ऐसा कह करके अपने काम में लग गया, व्यस्त हो गया। तदा खिन्नो बालकः एते पक्षिणो मानुषेषु नोपगच्छन्ति। तदा तब खिन्नो दुखी बालकः बालक एते ये सब पक्षिणों पक्षी मानुषेषु मनुष्यों में नोपगच्छन्ति नहीं पास आते हैं। अर्थात इसके बाद दुखी हुआ वह बालक सोचने लगा कि ये पक्षी मनुष्यों के पास नहीं आते हैं। तदा अन्वेष्याम परम मानुषोचितम विनोदितारिमिति परिक्रम्य पलायमानम कमपि श्वानम अवलोकयत्। तदा जमा अन्वेष्यामि जमा अपरम, तदा तब अन्वेष्यामि खोजता हूँ, अपरम दूसरे, मानुषोचितम मानुषः जमा उचितम मनुष्य के लिए, उचितम उचित, विनोदितारमिति मनोरंजन के लिए जो सही हो। तो मनुष्यों के मनोरंजन के लिए योग्य किसी दूसरे को ढूंढता हूँ। परिक्रम्य ऐसा सोच करके, पलायमानम भागते हुए, कमपि किसी, श्वानम अवलोकयत कुत्ते को देखा। इसलिए मैं मनुष्य के योग्य किसी अन्य मनोरंजन करने वाले को ढूंढता हूँ, ऐसा सोचकर भागते हुए एक कुत्ते को देखा। प्रीतो बालस्तम इत्थम संबोधयामास मानुषाणाम मित्र किम पर्यटसी अस्मिन् निदाग दिवसे। प्रीतो प्रसन्न हुए, बालस्तम इत्थम बालक ने, तम उसे कुत्ते को, इत्थम इस प्रकार, संबोधयामास संबोधित किया, रे मानुषाणाम मित्र अरे मनुष्यों के मित्र, किम क्यों, पर्यटसी घूमते हो, अस्मिन इस, निदाग दिवसे गर्मी के दिन में, अरे मनुष्यों के मित्र इस गर्मी के दिन में क्यों घूमते हो। प्रसन्न हुए उस बालक ने उस कुत्ते को देख करके इस प्रकार संबोधित किया, अरे मनुष्यों के मित्र क्यों इस प्रकार गर्मी के दिन में भटक रहे हो। आश्रय स्वेदम प्रच्छाय शीतलम तरुमूलम, आश्रय ले लो इस प्रच्छाय शीतलम, शीतल और गहरी छाया का, तरुमूलम पेड़ की जड़ में, इस पेड़ की जड़ में बैठ करके, इस पेड़ के नीचे बैठ करके इसकी शीतल और घनी छाया का आश्रय ले लो। अहमपि क्रीड़ा सहायम त्वामेवानुरूपम पश्यामीति, अहमपि मैं भी, क्रीड़ा सहायम खेलने के लिए सहायक, त्वामेव अनुरूपम, त्वम जमा एव जमा अनुरूपम तुम्हारे समान ही, त्वाम एव तुम्हारे, एव ही, अनुरूपम समान, पश्यामी इति देख रहा हूँ। मैं भी खेलने के लिए सहायता हेतु तुम्हारे जैसा ही कोई देख रहा हूँ। कुक्रह प्रत्यह बदले में, कुक्रह कुत्ता, प्रति जमा अह, प्रति बदले में, अह बोला, कुत्ता बदले में बोला। कुत्ते ने उत्तर दिया, यो माम पुत्र प्रीतिया पोष्यति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग करणान मया भ्रष्टव्यम ईषदपि। यो जो माम मुझे पुत्र प्रीत्या पुत्र के समान प्यार से पोष्यति पोषित करता है, स्वामिनः स्वामी, गृहे घर पर, तस्य उसके, रक्षा नियोग करणाए रक्षा के कार्य में लगे हुए, रक्षा का काम करने में लगे हुए, मया मेरे द्वारा, भ्रष्टव्यम हटना चाहिए, ईषदम अपि क्षण भर भी। अन्वय से देख लेते हैं एक बार। यह जो स्वामिनः स्वामी, माम मुझे, पुत्र प्रीत्या पुत्र के प्रेम से, पोष्यति पोषित करता है, पालता है, तस्य उसके, गृहे घर में, रक्षा नियोग कारणात रक्षा के कार्य से, मया मेरे द्वारा, ईषदमपि क्षण भर भी, न नहीं, भ्रष्टव्यम हटना चाहिए। भावार्थ क्या हुआ कि जो मेरा स्वामी पुत्र के समान मेरा पोषण करता है, उसके रक्षा के कार्य में लगे हुए मुझे क्षण भर भी नहीं हटना चाहिए। सर्वैरेवं निषिद्धः स बालो विघ्नितः मनोरथः सन् कथम अस्मिन् जगति प्रत्येकं स्वस्वकृत्ये निमग्नो भवति। सर्वैरेवं, सर्वै जमा एवं, सबके द्वारा ही, एवं इस प्रकार, निषिद्ध है मना किए जाने पर, निषेध किए जाने पर, स बाल है वह बालक, विघ्निता मनोरथ है टूटे हुए मनोरथ वाला, मन की इच्छा पूरी न होने वाला,
सन हुआ, कथम कैसे, अस्मिन इस जगती संसार में, प्रत्येकम प्रत्येक, स्व स्वकृत्य अपने अपने काम में, निमग्नो लगा हुआ, भवती है। सबके द्वारा इस प्रकार मना कर दिए जाने पर टूटे हुए मनोरथ वाला, इच्छा पूरी न होने वाला वह बालक सोचने लगा। उस बालक ने सोचा कि इस संसार में प्रत्येक प्राणी अपने अपने काम में लगा हुआ है। न कोअपि अहमीव वृथा कालक्षेपम सहते, न नहीं कोअपि कोई भी, अहमीव मेरे समान ही, वृथा बेकार में, कालक्षेपम समय की बर्बादी, सहते बर्दाश्त करता है, सहते सहन करता है। कोई भी मेरी तरह समय की बर्बादी सहन नहीं करता है। नमः एतेभ्य यैर्मे तंद्रालुतायाम कुत्सा समापादिता। नमः एतेभ्य इन सबको नमस्कार है, यही जिन्होंने मैं मेरी तंद्रालुतायाम आलस्य की भावना में, कुत्सा घृणा को, समापादिता पैदा कर दिया। इन सबको प्रणाम है जिन्होंने आलस्य के प्रति मेरी घृणा की भावना को जागृत कर दिया, पैदा कर दिया। अथ सवोचितम अहमपि करोमि इति विचार्य त्वरितम पाठशालाम उपजगाम। अथ इसलिए स्व जमा उचितम जमा अहम जमा अपि, स्व अपने लिए, उचितम उचित है, अहमपि मैं भी, करोमि करता हूँ, इसलिए जो मेरे लिए उचित है मैं भी करता हूँ। इति विचार्य ऐसा सोच करके, त्वरितम शीघ्रता से, पाठशालाम पाठशाला की ओर, उपजगाम चला गया। ततः प्रभृति स विद्या व्यसनी भूत्वा महतिम वैदुषीम प्रथम संपदम च लेभे। ततः इसके बाद प्रभृति इस प्रकार स उसने, विद्या व्यसनी भूत्वा विद्या में अध्ययनरत होकर के, महतिम वैदुषीम बहुत विद्वत्ता को, प्रथम यश को, संपदम च और धन को, लेभे प्राप्त किया। इसके बाद विद्या के प्रति इच्छा युक्त होकर के, विद्या के प्रति जागरूक होकर के उसने विद्वत्ता और कीर्ति तथा धन को प्राप्त किया। तो बच्चों, ये तो था भ्रांतो बाल है हमारे इस छठे पाठ का संस्कृत से सरल हिंदी अनुवाद। आशा है आपको समझ में आया होगा, और फिर भी कोई समस्या रहती है, कोई बात आपकी समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपको आपके प्रश्नों के उत्तर दे सकें। छठे पाठ का जो अभ्यास है वो पढ़ेंगे। आइए शुरू कर लेते हैं। प्रश्न 1, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखिए। क तंद्रालुः भवति, उत्तरम बालः। ख बालकः कुत्र व्रजन्तं मधुक्रम अपश्यत्, उत्तरम पुष्पोद्यानम। ग के मधु संग्रह व्यग्रह अभवन्, उत्तरम मधुकरः। घ चटकः कया तृणशलाकादिकम् आददाति, उत्तरम चंचवा। ग चटकः कस्य शाखायां नीडं रचयति, उत्तरम बटद्रुः। और च बालकः कीदृशं श्वानं पश्यति, उत्तरम पलायमानं। छ श्वानः कीदृशे दिवसे पर्यटसि, उत्तरम निदाग दिवसे। तो ये तो था हमारा पहला प्रश्न। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में दीजिए। क बालः कदा क्रीडितुं निर्जगाम, उत्तरम बालः पाठशाला गमनवेलायां क्रीडितुम् अगच्छत्। ख बालस्य मित्राणि किमर्थं त्वरमाणा बभूवुः, उत्तरम बालस्य मित्राणि पूर्वदिनपाठान् स्मृत्वा विद्यालयगमनाय त्वरमाणा अभवन्। ग मधुकरः बालस्य आवाहनं केन कारणेन तिरस्कृतवान्, उत्तरम मधुकरः बालस्य आवाहनं मधुसंग्रह व्यग्रह इति कारणेन तिरस्कृतवान्। घ बालकः कीदृशं चटकम् अपश्यत्, उत्तरम बालकः चंचवया तृणशलाकादिकम् आददानम् एकं चटकम् अपश्यत्। ग बालकः चटकाय क्रीडनार्थं कीदृशं लोभं दत्तवान्, उत्तरम एतत् शुष्कं तृणं त्यज्य स्वादूनि भक्ष्यकवलानि ते दास्यामि इति बालकः चटकाय क्रीडनार्थं लोभं दत्तवान्। च खिन्नः बालकः श्वानं किम् अकथयत्, उत्तरम रे मानुषाणां मित्र किं पर्यटसि अस्मिन् निदागदिवसे, इदं प्रच्छाय शीतलं तरुमूलम् आश्रस्व, अहमपि क्रीडासहायं त्वामेव अनुरूपं पश्यामि इति खिन्नः बालकः श्वानम् अकथयत्।
छ विघ्नित मनोर्थः बालः किम अचिंत्यत। उत्तरम विघ्नित मनोर्थः बालः अचिंत्यत कथम अस्मिन् जगते प्रत्येकम स्वस्वकार्ये निमग्नो भवति न कोऽपि मामीव वृथा कालक्षेपं सहते नमः एतेभ्यः यै मे तन्द्रालुतायाम कुत्सा समापादिता। प्रश्न 3 निम्नलिखितस्य श्लोकस्य भावार्थं हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत। यो मां पुत्र प्रीतिया पोष्यति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग करणान् मया भ्रष्टव्यम ईषदपि। इस श्लोक को जो हमने पाठ में पढ़ा था, जिसकी हिंदी और भावार्थ हमने समझे थे, इसका भावार्थ आपको यहाँ पर लिखना है। और भावार्थ क्या है? जो स्वामी मुझे पुत्र की तरह प्रेम से पालता है, उसके घर की सुरक्षा के कार्य में लगे होने के कारण मुझे थोड़ा सा भी नहीं हटना चाहिए। अतः हमें अपने कर्तव्य के प्रति हमेशा जागरूक रहना चाहिए। प्रश्न 4 भ्रांतो बालः इति कथायां सारांशम हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत। भ्रांतो बालः इस कथा का सारांश हिंदी भाषा में अथवा आंग्ल भाषा में यानी अंग्रेजी में लिखिए। अब पूरी कहानी आपने पढ़ी है तो आप इसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं, हालांकि फिर भी आपकी मदद के लिए हम यहाँ पर दे रहे हैं। प्रस्तुत पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली ही ग्रंथ से लिया गया है। इस पाठ में एक भ्रमित बालक का चित्रण है जो अपने जरूरी कार्य को छोड़ करके खेलकूद में लगा रहता है। वह बालक स्कूल न जाकर खेलने में अपना समय बिताता है। खेलकूद के लिए वह अपने मित्रों को बुलाता है, लेकिन कोई भी उसके पास नहीं आता क्योंकि वे सब लोग स्कूल जा रहे होते हैं। फिर भ्रमित बालक पशु पक्षियों को बुलाता है, किंतु कोई भी उसके साथ खेलने के लिए तैयार नहीं होता। इसी वजह से बालक निराश हो जाता है। फिर सोचता है कि इस संसार में सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं, अतः मुझे भी समय बर्बाद न करके अपने अध्ययन पर ध्यान देना चाहिए, पढ़ना चाहिए और एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहिए। इसके बाद वह महान विद्वत्ता को और धन संपत्ति को प्राप्त करता है। प्रश्न 5 स्थूल पदान्यधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल पदों को अधिकृत करके प्रश्न निर्माण कीजिए। जो आपका स्थूलांकित पद है वो जिस विभक्ति जिस वचन में है, आपको जिस लिंग में है, आपको उसी विभक्ति लिंग और वचन में किम का प्रश्नवाचक शब्द उत्तर के रूप में लिखना है। जैसे क स्वादुनी भक्ष्य कमलानि ते दास्यामि, स्वादुनी कीदृशानि भक्ष्य कमलानि ते दास्यामि। ख चटकः स्वकर्मणि व्यग्रः आसीत्, स्वकर्मणि। चटकः कस्मिन्, स्वकर्मणि कस्मिन्। चटकः कस्मिन् व्यग्रः आसीत्। ग कुक्कुरः मानुषाणां मित्रम् अस्ति। उत्तर मानुषाणां केषाम्। उत्तरम कुक्कुरः केषां मित्रम् अस्ति। घ स महतीं वैदुषीं लब्धवान्, स कां लब्धवान्। और रक्षा नियोग करणात् मया न भ्रष्टव्यम इति। रक्षा नियोग करणात् कस्मात्, कस्मात् मया न भ्रष्टव्यम इति। तो ये तो था हमारा 5वां प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 है एतेभ्य नमः इति उदाहरणम अनुसृत्य नमः इत्यस्य योगे चतुर्थी विभक्ते प्रयोगम कृत्वा पंचवाक्यानि रचयत। एतेभ्य नमः इस उदाहरण का अनुसरण करके नमः के योग से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए 5 वाक्यों की रचना कीजिए। उत्तर रहेगा गुरुवे नमः, पित्रे नमः, आदित्याय नमः, मात्रे नमः और शिक्षिकायै नमः। यानी नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। गुरु को नमस्कार किया गया है, माता पिता को नमस्कार किया गया है, सूर्य को नमस्कार किया गया है, गुरुओं को नमस्कार किया गया है। प्रश्न संख्या 7 क स्तंभे समस्त पदानि ख स्तंभे च तेषाम विग्रह दत्तानि तानि यथा समक्षम लिखत। मिलान करना है क और ख का समस्त पद और विग्रह के आधार पर। आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें इनका क्रम ऊपर नीचे हो सकता है, पर यहाँ पर आपके उत्तर के लिए मिलान की दृष्टि से सीधा दिया गया है। जैसे क दृष्टि प्रथम समस्त पद है, विग्रह होगा दृष्टे पंथः। पुस्तक दासः पुस्तकानाम दासः, विद्याव्यसनी विद्यायाः व्यसनी और पुष्पोद्यानम पुष्पाणाम उद्यानम। तो ये तो था 7वां प्रश्न। अब 8वां प्रश्न देखते हैं। क भाग है अधोलिखितेषु पदम युग्मेषु एकम विशेष्य पदम अपरंच विशेषण पदम। विशेषण पदम विशेष्य पदम च पृथक पृथक कृत्वा लिखत। विशेष्य और विशेषण को अलग अलग करके हमें लिखना है। जैसे पहला देखिए खिन्नः बालः, खिन्नः विशेषणम, बालः विशेष्यम। खिन्नः विशेषण है और बालः
विशेष्य है। इसी तरह से पलायमानम स्वानम, पलायमानम विशेषण है, स्वानम विशेष्य है। कुत्ते की विशेषता है पलायमानम, वह भाग रहा है। प्रीतः बालक है, प्रीतः विशेषण है, बालक है विशेष्य है। स्वादुनी भक्ष्य कमलानी, स्वादुनी विशेषण है और भक्ष्य कमलानी विशेष्य है। इसी तरह से त्वर्माणा व्यस्यः, त्वर्माणा विशेषण और व्यस्यः विशेष्य। अंतिम प्रश्न है 8वें का ख, कोष्ठक गतेषु पदेषु सप्तमी विभक्ते प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत। पहला देखिए, बाल है रिक्त स्थान है, क्रीडितुम निर्जगाम, पाठशाला गमन वेला, इसको हमें सप्तमी विभक्ति में लेकर के जाना है, हो जाएगा पाठशाला गमन वेलायाम। बाल है पाठशाला गमन वेलायाम क्रीडितुम निर्जगाम। दूसरा देखते हैं, रिक्त स्थान, जगति प्रत्येकम स्वकृत्य निमग्नो भवति इदम, इदम को सप्तमी विभक्ति में अस्मिन हो जाएगा, अस्मिन जगति प्रत्येकम स्वकृत्य निमग्नो भवति। तीसरा भाग है, खगः रिक्त स्थान नीडम करोति, खगः शाखायाम नीडम करोति। चौथा है, अस्मिन रिक्त स्थान किमर्थम पर्यटसी, निदाग दिवस, सप्तमी में लेकर के जाएंगे, निदाग दिवसे हो जाएगा और बनेगा अस्मिन निदाग दिवसे किमर्थम पर्यटसी। और अंतिम है 5वां, रिक्त स्थान है हिमालय उच्चतम है, नगह, नगह को आपको सप्तमी में लेकर के जाना है, सप्तमी के बहुवचन में जाएगा, नगेशु हिमालय उच्चतम है। बड़े ध्यान से आप इसको समझें और अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में लिखें। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।